नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, क्या करना चाहिए अब इंडेक्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ होंगे आशीष बहती, इस पर विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। मीनवेल एक बार इंडस्ट्रीज लेके आइए। हम इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं 23875। बैंक निफ्टी 510557। अभी कुछ देर पहले ही लगभग 11 से 11:30 के बीच में निफ्टी बैंक ने जो लो लगाया वो था करीब करीब 50,851 का। अब लेके आइए आप लेवल्स टू वॉच। सुबह की जो बात हुई थी सीएनबीसी आवाज के मंच पे, देखिए कल का शॉक जो था वो हमको देखी गया क्या, ब्रीच ऑफ 24,000 वो था सीरीज का बेस, जहां पे मंथली पुट राइटर्स थे वो ब्रीच हो गया। आज मेरी क्लियर कट अप्रोच थी 24040। टिल द टाइम ये स्क्रीन पे नहीं है, इट विल बी ए सेल ऑन राइस। एग्जैक्ट हाई है 24,037 का, 3 पॉइंट इससे नीचे। ये लगभग 70 पॉइंट तय करेंगे कि बाजार में तेजी आएगी कि नहीं आएगी, और नहीं आएगी। कोलैप्स हुए, हम डे लो पर हैं। और क्या बात हुई थी कि जब हम इनिशिएट करें शॉर्ट तो हम किस रेंज में अपने एक इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड को कवर करने के बारे में सोचेंगे। लेके आइए बेस। निफ्टी पर जो पहला बेस था, मतलब वो जो ट्रेजेक्टरी थी वो करीब थी 23,888 और 833। आपको सुबह की कमेंट्री सुनिएगा, मैंने क्या बात कही थी कि 833 एंड 807 इज ए पॉइंट जहां पे जाके थोड़ी सी कवरिंग आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे मंथली का वो पहला पुट राइटर जो कल जोन ब्रीच हो गया था, सेकंड जोन यहां परसिस्ट करता है। और निफ्टी का अभी का जो इंट्राडे लो है वो है करीब 842, एग्जैक्टली वही पॉइंट, मोर और लेस। उसने एक 20-25 पॉइंट का पुल बैक दिया है, एक ब्यूटीफुल सेल ऑन राइज। इनफैक्ट सुबह से मल्टीपल टाइम अगर आप देखें ये रेंज कोलैप्स हुई है और अब ट्रेड हमारे ग्रिप में है, या फिर आपने बुक भी कर लिया होगा। सेम केस था निफ्टी बैंक का। देखिए निफ्टी बैंक पे हमारे पास केस ये था, फियर था कोलैप्स ऑफ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट हमें सेल यहां नहीं करना था। क्लियरली मेंशन था क्लोजर टू RS1 हम एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। क्यों? वहां पे पहला कॉल राइटर था। लेवल्स लेके आइएगा। मॉर्निंग के पहले लेवल्स क्या थे? रेजिस्टेंस नंबर 1 निफ्टी बैंक का, इट वाज 51.4 एंड 534। इस जोन में जैसे ही जाएगा हम सेल ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे। गया, वहां पे क्रैक हुआ। अच्छा, नोट करिए निफ्टी बैंक का लो क्या है। निफ्टी बैंक का जो आज का इंट्राडे लो है वो एग्जैक्टली है 865। और जरा बेस 1 निफ्टी बैंक का लेके आइए। हमने क्या बात की थी कि पहला जो जोन होगा जो कि एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो देखिए 51,054 815। अब याद रखिएगा, अगर ये 815 वायलेट हुआ तो सेकेंड टाइम वी विल स्लिप बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि मैं इसको ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पहले मैं डेटा को देखूंगा फिर टिप्पणी करूंगा, लेकिन दोनों ही इंडिसेस पे एक ब्यूटीफुल सेल ऑन राइज इन क्रिटिकल कॉल राइटर्स जोन बहुत अच्छी तरीके से काम करके किया। अब क्या करें? वी आर एट डे लो। स्टैट्स लेके आइए। याद रखिएगा आज सेकेंड डे है ऑफ दिस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। जरा स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और मैच्योर हो गए होंगे स्टैट्स। आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स आएंगे निफ्टी के, पहले कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। और इस क्रम में देखिए 24,000 की कॉल पे आज कॉल राइटर्स ने फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 60 lakhs। और ये आपको क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई किसी भी स्ट्राइक में है तो वो है 24,000। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि टिल द टाइम वी आर नॉट क्रॉसिंग 24040 एक सेल ऑन राइज काम करेगा। नाउ आप स्क्रीन पे देखिए क्या पुट राइटर्स हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली, किसी का कन्विक्शन है ही नहीं। आई मीन कॉल के कंपैरिजन में आउटस्टैंडिंग वाइज अप्रॉक्सीमेटली 50% भी नहीं है। दैट मीन्स पुट राइटर्स का कन्विक्शन मार्केट की ब्रेथ को देखते हुए, स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो स्लिप कर रहे हैं है नहीं। देखिए अगर आपके पास शॉर्ट ट्रेड था, आपने 833 पे कवर किया, दैट्स गुड। नहीं किया तो प्लीज़ अब एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलिए। पर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 807 के नीचे आप फिर मॉर्निंग के लेवल लेके आइएगा। अगर इन स्टैट्स के मुताबिक वो पुट जो करीब 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, अगर आप 807 के नीचे कुछ देर के लिए स्टेबल हो गए तो 710 766 की ट्रेजेक्ट्री निफ्टी पर ओपन है। जो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है 766 751 की ट्रेजेक्ट्री 710 तक के लिए ओपन है। एज ऑफ नाउ यहीं तक की टिप्पणी करेंगे। अब क्योंकि ट्रेड ग्रिप में है तो बात नहीं होती है, बात करने का कोई फायदा नहीं है 24,040 का। और जस्ट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस।
एज पर योर ट्रेड जोन। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक पे वो ब्यूटीफुल सेल ऑन ट्रेड ने काम किया। सुबह आपको बात याद होगा, मैंने एक बात कही थी कि कल की लोअर शेडो कहाँ थी, 100 डेमा पे। आज की हायर शेडो कहाँ है, 100 डेमा पे। यानी कल प्राइस जहां नहीं टिका, आज वहां पे टिक नहीं रहा है। अब आप कॉल राइटर्स को देखिए, 51,400, 500, 51,600 पे। अब तो खैर मीनिंग है नहीं इस कॉल को देखने का। 51 डॉक्टर साहब एक बार कीजिए, एक काम कीजिएगा, 51,000 की और 51,200 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, इवन 50,800। याद रखिएगा, अगर 810 जो कि सुबह की, प्लीज़ वो प्लेट लेके आइएगा, सुबह की बेस प्लेट, अगर 810 वैलिड हुआ तो आपको स्क्रीन पे 50,534 भी दिखाई देगा। और वो इसलिए, कोई भी एवरेज अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ समय तक रखता है। आप एक बार आए, छू के उड़ गए वहाँ से, दूसरी बार आए, छू के उड़ गए वहाँ से। बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम क्लोजर टू एन एवरेज और एट एन एवरेज, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और वो बैंक निफ्टी के केस में हो रहा है। सो 815, 800 का अगर जोन अब वायलेट हुआ तो 534 इज ओपन एंड ऑप्शन स्टैट्स उसके मुताबिक हैं। पुट राइटर्स पे कोई कन्विक्शन नहीं है। ये था मेरा इंडेक्स पे कमेंट। बट आशीष, आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी बैंक को? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, जिस हिसाब से 24,000 सपोर्ट का के तौर पे काम कर रहा था पिछले हफ्ते तक, अब वही रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जैसे आपने बताया कि सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ है, एग्जैक्टली 24,000 का जो जोन है वहाँ पे 60 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं और एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना रखा है उन्होंने। और वो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक कोई भी तरीके से लॉन्ग, इनफैक्ट 24,050 या 24,060 का जो जोन है वहां जब तक ब्रीच नहीं होकर सस्टेन नहीं करता तब तक कोई लॉन्ग का अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सेल ऑन राइज के लिए ही अटेम्प्ट करे, जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। हमें लग रहा है कि अब शायद वापस निफ्टी 23,700 तक भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24050 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेन जी, बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी भी बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे जिस हिसाब से 51,000 डिफेंड हो रहा है और कल एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी में करीब 18 लाख का हुआ है। 51,000 पे अभी भी पुट राइटर्स ने थोड़ा सा पोजीशन बना रखा है। तो मुझे लग रहा है शायद 51,000 यहाँ पे डिफेंड हो सकता है। तो अगर किसी के पास शॉर्ट है, बैंक निफ्टी में हमारी सलाह रहेगी कि एक बार शॉर्ट बुक कर ले। और फ्रेश शॉर्ट अगर करना है तो 51,000 ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट करने की सलाह है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी में शॉर्ट में बने रहने की सलाह है। ओके, तो इंडेक्सेस पे ये व्यू हो गया आपका। अच्छा आशीष, आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज हैं वो क्या हैं? आपकी शॉर्ट कॉल लॉन्ग, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके आज के? जी वीरेन जी, दो लॉन्ग, दो शॉर्ट, एक लॉन्ग रहेगा। दो शॉर्ट जो है उसमें से पहला है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहा है और जिस हिसाब से इसने अपना 200 एमा के नीचे आज स्लिप हुआ है, नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी एक गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में शॉर्ट करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 440 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है जिस सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है 425 और 420 तक का लेवल इसमें देखने मिल सकता है। सेकंड जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। वीरेन जी, ये भी एग्जैक्ट 200 एमा से नीचे आज स्लिप हुआ है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कल से ही, इनफैक्ट 2-3 दिन से ही जिस हिसाब से डीएलएफ में गिरावट देखने मिल रही थी, अब पूरा का पूरा रियल्टी सेक्टर में यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 2800 का स्टॉप लॉस लगाकर गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट करने की सलाह है। जो नीचे के लेवल्स हमें दिख रहे हैं उसमें 2700 और 2650 तक का जोन आता हुआ देखने मिल सकता है। विनीन जी, तीसरा जो स्टॉक है वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है मेरा। हमें लग रहा है कि शायद मारुति में यहाँ पे एक बेस अटेम्प्ट बन रहा है। पिछले 4 दिनों का अगर आप लो देखेंगे और आज का भी लो है, तो एक ही क्लस्टर में बन रहा है और एक एक जोन फॉर्मेशन है। तो ये एब्सोल्युटली एक कॉन्ट्रा ट्रेड है और एक अगेंस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है मारुति में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 11,000 का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लग रहा है यहाँ पे जो आपका सेटअप बना हुआ है 11,400 और 11,500 तक का मोमेंटम ऊपर में देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे व्यू है ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। बहरहाल चलिए अभी काम करते हैं। यहाँ पे इंडिसेस कंप्लीट हो गए, स्टॉक फ्यूचर्स कंप्लीट हो गए। और ब्रेक के बाद मैं आज बातचीत करूंगा श्री एएस मेहता साहब, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर जेके पेपर, उनसे बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर।
और ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। देश की लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले करीब 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले करीब 40% ज़्यादा हैं। कॉमस्कोर के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। तो मनी कंट्रोल के लिए एक और महत्वपूर्ण मुकाम जिन्होंने हासिल किया। एक बार फिर से ये फ्यूचर एक्सप्रेस में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हम बातचीत करेंगे आज श्री एस मेहता जी के साथ, प्रेसिडेंट डायरेक्टर जेके पेपर के एक बार स्टॉक लेके आइए प्लीज़ ज़रा आपकी स्क्रीन पे। और थोड़ा जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं इस बार की अर्निंग सीजन सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी आज स्टॉक में लेटर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है। और नंबर्स को देखते हैं और फिर मेहता साहब से बातचीत करेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस बार करीब इनफैक्ट 57.8% रिड्यूस हो गया साल दर साल, लगभग 129 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू में करीब 2% का डिप था। एबिटा यहाँ पे करीब 35% गिरा 263 करोड़ रुपए का। और मार्जिन अगर आप देखें 24.7 की ट्रैजेक्टरी से 15.7। मेहता साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। क्लियरली नंबर्स पे प्रेशर विजिबल है सर। थोड़ा एनवायरनमेंट बताइए मुझे एग्जैक्टली कि कैसा चल रहा है और डिमांड में ऐसी क्या कमी है, प्राइसिंग प्रेशर है, एग्जैक्टली एनवायरनमेंट कैसा है इस वक्त पेपर? देखिए, जो रिजल्ट आप देख रहे हैं अभी, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट का फैक्टर है। ये मैंने पिछले क्वार्टर में भी कमेंट किया था और उसके पहले क्वार्टर में भी कमेंट किया था कि कोरोना टाइम में क्योंकि प्लांटेशन नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है लकड़ी की अवेलेबिलिटी में। तो जब वुड की अवेलेबिलिटी इम्पैक्टेड है तो अब वुड की कॉस्ट तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वुड की अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड है, तो उसमें सब लोग उसी को कैप्चर करने में लगे हुए होते हैं, तो प्राइस बढ़ती है। और कुछ हद तक क्योंकि शॉर्टफॉल है, तो लकड़ी इंपोर्ट भी हो रही है, चिप्स इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्टेड चिप्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, लैंडेड कॉस्ट इंडिया में। अगर आप वैसे देखें तो ये सिनेरियो अभी और 9 से 12 महीने चलेगा, क्योंकि जो भी प्लांटेशन कोरोना के बाद में हुआ है 22, 23, 23, 24, उसकी जो लकड़ी आएगी वो 26, 27 और 25, 26 के एंड में आएगी या मिड में आएगी। तो ये लकड़ी का जो सिनेरियो है ये कंटिन्यू करेगा। हुआ क्या है कि 23, 24 में लकड़ी के कुछ प्राइस बढ़ने शुरू हुए और बढ़े भी सही, लेकिन क्योंकि एनएसआर सपोर्ट कर रहा था तो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना डिप नहीं दिखा। अब क्योंकि ग्लोबल पल्प प्राइसेस, ग्लोबल पेपर प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, तो उसकी वजह से लोकल मार्केट में भी एनएसआर में ड्रॉप हुआ है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में ही ड्रॉप हो चुका था। तो जब एनएसआर डाउन है और दूसरी तरफ से वुड का सिनेरियो उसी तरह से चल रहा है, तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आना स्वाभाविक है। और ये जो मार्जिन है, मैं नहीं समझता कि वुड का सिनेरियो इम्प्रूव होने वाला है इस फिस्कल ईयर में या इवन नेक्स्ट ईयर के फिस्कल में फर्स्ट क्वार्टर तक। और एनएसआर का जो रीज़न है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस डाउन है, तो इंडिया में भी पेपर प्राइसेस सॉफ्टर होने स्वाभाविक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि आसियान कंट्री से ही इम्पोर्ट होता है और ज़ीरो ड्यूटी है, तो वहाँ से इम्पोर्ट होता है और डंपिंग होती है चीपर रेट के ऊपर। अभी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी है नहीं किसी पेपर कैटेगरी, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मैं में आपकी ड्रॉप। मुझे एक सेंस मिल गया सर। हाँ, मैं एग्जैक्टली सप्लाई साइड अगर आप देखें काफ़ी प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा सर, जब मैं डिमांड की बात करूँ एग्जैक्टली पेपर सेगमेंट में डिमांड कैसी है? आई मीन राइटिंग एंड प्रिंटिंग में, कोटेड पेपर में, पैकेजिंग बोर्ड, पल्प, सब में डिमांड कैसी है? और अभी भी मतलब क्या, एक तो यहाँ पे अगर आप देखें रॉ मटेरियल प्राइसेस और अल्टीमेट जो आपका जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं उस पर भी प्रेशर है क्या, कंसिडरिंग व्हाटएवर इज एग्जैक्टली डिमांड राइट नाउ? जो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट प्राइस का प्रेशर है, क्योंकि ग्लोबल पेपर प्राइसेस डाउन हुए हैं, तो उसका प्रेशर आना स्वाभाविक है। जहाँ तक डिमांड की बात आपने पूछी, तो डिमांड में मैं ये कहूँगा कि अगर 6 मंथ्स टू 6 मंथ कंपेयर करते हैं,
तो वॉल्यूम में कोई डीग्रोथ नहीं हुआ है, वॉल्यूम तो ग्रो किया है, 5 से 6% वॉल्यूम में ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि एनएसआर में ड्रॉप है, तो वो वैल्यू वाइज़ आपको टॉप लाइन में ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिख रही है। और प्राइस का जैसे मैंने कहा, देखिए पैकेजिंग बोर्ड की प्राइसेस काफ़ी लो लेवल के ऊपर है और इस प्राइस के ऊपर सस्टेनेबल प्राइस नहीं है ये। लेकिन क्योंकि डंपिंग का एक फ़ियर है, इस वजह से लो प्राइस है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में हमने एंटी डंपिंग के लिए पिटीशन लगाई है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। तो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है, तो पैकेजिंग बोर्ड का एनएसआर ठीक होने की उम्मीद है। जहाँ तक राइटिंग प्रिंटिंग पेपर का सवाल है, उसकी एनएसआर डाउन है और उसका क्योंकि सीज़न शुरू होता है अक्टूबर-नवंबर से, तो मुझे लगता है कि उसमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी थोड़ा प्राइस करेक्शन की। बट अदरवाइज़ मेजर कोई एनएसआर में भी मैं चेंज नहीं मानता अगर एंटी डंपिंग नहीं लगती है तो। लेकिन डिमांड ठीक रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स पे अपनी अपनी राय व्यक्त करी, विचार व्यक्त किए। तो वाकई अगर आप देखें, सर ने यहाँ पर सारे पहलुओं पे बातचीत की। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। जेके पेपर आपकी स्क्रीन पे, हालांकि इंट्रोडे में बहुत स्मार्ट रिकवरी है, 435 से 455 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड अभी आते हैं, हाजिर होते हैं से। और अभी भी हम इंडिसेस जो है वो डेलो की रिजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, छोटी सी रिकवरी है। बट आशीष के पास चलते हैं अब आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेन जी, बर्जर पेंट्स की 510 की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 15.5 रुपए के करीब ये अभी ट्रेड कर रही है। हमें लग रहा है यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 10 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 20 का पहला टारगेट और 25 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। आज बर्जर पेंट के नंबर्स भी आने हैं और जिस हिसाब से नंबर्स के पहले प्री पोजिशनिंग काफी खराब हो रखी है। अगर नंबर्स थोड़े भी वीक आए तो इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 500 का ही है एग्जैक्टली। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से और स्लाइड हो सकता है। तो 510 की पुट में खरीदारी की सलाह है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर राय किया आपने और आज का ऑप्शन ट्रेड सुझाया। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी। आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।